फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 लिपिड्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिपिड्स के बारे में आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। बस इतना समझिए कि लिपिड जो हम लोग तेल खाते हैं, चिकनाई वाली जितनी चीज़ें होती हैं, मोम वगैरह टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो लिपिड होती हैं। अब देखते हैं हम लोग डेफिनेशन जो आप मतलब एग्जाम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। लिपिड्स आर ग्रीसी, वैक्सी और ऑयली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद जनरल फार्मूला CnH2nO2। क्या है लिपिड्स? ये इतना डेफिनेशन आप लिख देंगे। लिपिड की डेफिनेशन काफ़ी है, ठीक है। लिपिड क्या होते हैं? ग्रीसी, ग्रीस यानी जो बहुत चिकना टाइप का होता है ना, देखते हैं आपने ग्रीस लगाया जाता है गाड़ियों के अंदर, जो बैरिंग होते हैं उसके अंदर लगाया जाता है ताकि वो क्या है घूम सके, अच्छे से मूव कर सके, लिब्रिकेशन बनाने के लिए। तो लिपिड क्या तरीके का? ग्रीसी या वैक्सी, मोम जानते होंगे, मोमबत्ती या मोम टाइप की चीज़ जो होती है तो वो उस टाइप की, या ऑयली ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। आप ये कह दीजिए कि ग्रीसी या वैक्सी चीज़ होता है, या आप ये कह दीजिए कि लिपिड क्या है? ये ऑयली ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और उसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। CnH2n का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितना H होगा, जितना क्या होगा? H होगा, उसके आधा ये होगा। मान लीजिए अगर H 2 है तो C कितना होगा? कार्बन 1 होगा। अगर क्या है हाइड्रोजन क्या है? 4 है तो कार्बन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका जनरल फार्मूला है, O2 आ जाएगा उसमें, ठीक। अब इसकी आपके सिलेबस में क्लासिफिकेशन पूछा है कि लिपिड्स की क्लासिफिकेशन क्या है। तो लिपिड्स 3 तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल लिपिड, एक होता है कंपाउंड लिपिड और एक होता है डिराइव्ड लिपिड। जैसा कि अभी आपने पिछले लास्ट चैप्टर में पढ़ा है प्रोटीन के बारे में कि 3 तरह के प्रोटीन होते हैं, सेम इसी तरीके से लिपिड भी 3 तरह के होते हैं। उसमें भी सिंपल था, इसमें भी सिंपल है। उसमें कॉन्जुगेटेड था, इसमें कंपाउंड है। सेम बात है, कोई अलग बात नहीं है। आप इसको कॉन्जुगेटेड लिपिड भी कह सकते हैं। और तीसरा क्या था? डिराइव्ड लिपिड था, ठीक। तो ये क्या हो गया? इसी मोटी मोटी क्लासिफिकेशन हो गया। अब उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन इतना क्लासिफिकेशन आप याद कर सकते हैं। मैं उतना ही देना चाहता हूं जो आप याद कर सके आसानी से। तो सिंपल लिपिड के 2 एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं, ट्राइग्लिसराइड और क्या है? बीजवेक्स, ठीक। और कंपाउंड लिपिड की जो अब सिंपल लिपिड, अब इसकी हम लोग डेफिनेशन भी देखेंगे कि सिंपल लिपिड क्या होता है, कंपाउंड लिपिड क्या होता है, डिराइव्ड लिपिड क्या होता है। इसके हम लोग डेफिनेशन भी देखने वाले हैं। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। ट्राइग्लिसराइड ये सिंपल लिपिड के एग्जांपल है और बीजवेक्स ये भी क्या है? सिंपल लिपिड का एग्जांपल है। ऐसे ही कंपाउंड लिपिड या कॉन्जुगेटेड लिपिड, इसका एग्जांपल क्या है? फॉस्फोग्लिसराइड और केरासिन, ठीक। और ऐसे ही डिराइव्ड लिपिड के एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे स्टेरॉइड, स्टेरॉइड ऐसे आते हैं इस नाम से C29, C28। ऐसे ही टर्पेंस, तो इसका एग्जांपल क्या है? जैसे मोनोटर्पेंस, डाइटर्पेंस, ट्राइटर्पेंस, इस टाइप से आते हैं। ऐसे ही केराटिनॉइड्स आता है जैसे कि लाइकोपेंस। इसमें केरासिन क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है। इसमें ड्राइव्ड वाले में कोलेस्ट्रॉल आता है और 1-2 आते हैं, ठीक। लेकिन इतना एग्जांपल आप दे देते हैं तो आपकी क्लासिफिकेशन क्या है? कंप्लीट है। अब इतना अगर आप क्लासिफिकेशन पूछता है तो इतने पे आप रुकिएगा नहीं, बल्कि अब इसको थोड़ा सा आप क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, इसके बारे में लिखेंगे। तो सिंपल प्रोटीन क्या होता है? तो दीज आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड। सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं? ईस्टर ऑफ फैटी एसिड होते हैं। क्या होता है एस्टर? अभी बताता हूँ। विच कंटेनिंग ग्लिसरॉल और अल्कोहल एंड कैरी नो अदर सब्सटेंस। तो सिंपल लिपिड क्या होते हैं? सिंपल लिपिड क्या होते हैं? ये होते हैं ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। ये फैटी एसिड के ईस्टर होते हैं जो कि कंटेन करता है, यानी ये समझिए कि फैटी एसिड ग्लिसरॉल या अल्कोहल से जुड़ा होता है, ये इसका मतलब है। और जब ये जुड़ता है तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग एस्टर बॉन्ड कहते हैं। या ये समझ लीजिए कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये फैटी एसिड क्या है? समझ लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसके साथ में एक ग्रुप जुड़ा होता है कोई। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जब उसको हम लोग अल्कोहल के साथ जोड़ते हैं, कम या रिएक्शन कराते हैं या बॉन्ड बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्टर बोलते हैं। समझ में आया? ईस्टर क्या होता है? जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये क्या है? ग्लिसरॉल है, या इसको अल्कोहल भी कह सकते हैं। इसके साथ में जब हम लोग इसको जोड़ते हैं, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ईस्टर। तो वही कहा है कि सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं? दीज आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विच कंटेनिंग ग्लिसरॉल और अल्कोहल एंड कैरी नो अदर सब्सटेंस।
तो क्या मतलब इसका कि सिंपल लिपिड्स ऐसे लिपिड होते हैं जो कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को कंटेन करते हैं या बने होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं, उनके साथ में बॉन्डिंग होती है और उसके अलावा और कोई दूसरी चीज़ उसमें नहीं होती है। समझ में आ रही बात? सिर्फ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल या अल्कोहल एक ही बात है, ग्लिसरॉल को अल्कोहल भी कह सकते हैं, ठीक, ये दोनों जुड़े रहते हैं, ठीक, और उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ उसमें नहीं जुड़ी होती है, होता है सिंपल प्रोटीन। अब इसी सिंपल प्रोटीन में कोई और चीज़ जुड़ जाए, जैसे कि आपने पढ़ा था सिंपल प्रोटीन में कुछ और जुड़ जाता है अलग से, जैसे कि उसमें लिपिड जुड़ जाता है, उसको लिपोप्रोटीन कहते हैं। ऐसे ही इसी सिंपल प्रोटीन के अंदर कुछ और ग्रुप जुड़ जाएं, कुछ और चीज़ें उसमें जुड़ जाएं, तो वो क्या हो जाता है, कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड हो जाता है। और तीसरा आपने पढ़ा डिराइव्ड लिपिड। तो डिराइव्ड लिपिड क्या होता है कि ये जो सिंपल लिपिड है या कंपाउंड लिपिड है, इसके अंदर कुछ चेंजेस क्रिएट कर दिए जाएं, उसके अंदर क्या किया जाए, कुछ चेंज ला दिया जाए उसके स्ट्रक्चर में, उसके केमिकल नेचर में, तो वो क्या होता है, डिराइव्ड होता है। और वो कैसे लाया जाता है वो चेंज कैसे आता है, तो हाइड्रोलाइसिस, यानी पानी के साथ में रिएक्शन करा के उसके बॉन्ड को, उसके स्ट्रक्चर को तोड़ा जाता है, तब क्या बनता है, डिराइव्ड लिपिड बनता है। अब आप समझिए कि एक आपके उसमें पूछा है, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है ट्राइग्लिसराइड, उसका स्ट्रक्चर पूछा है। तो ट्राइग्लिसराइड इसका स्ट्रक्चर समझने से पहले आपको कुछ मोटी मोटी बातें समझनी पड़ेंगी, उसकी बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तब आप ट्राइग्लिसराइड को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर बना दूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस चैप्टर में कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको हम लोग, जो उसमें चैप्टर में आपके सिलेबस में पहले दिया, हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके सिलेबस में बाद में दिया, उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे फैटी एसिड, ये जो कि बाद में दिया है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्राइग्लिसराइड, ठीक। तो पहले हम लोग फैटी एसिड के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जो लिपिड होता है, जो सिंपल लिपिड होता है, वो कैसे बनता है। तो वो सिंपल लिपिड बनता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को मिला के, ठीक है। ये मान लीजिए ग्लिसरॉल और इसी के साथ में फैटी एसिड मिला दिया गया, ये ग्लिसरॉल हो गया और ये फैटी एसिड, ये जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, लिपिड बन जाता है। अब ये क्या है, ये ग्लिसरॉल आपका, ठीक है, CH2OH CHOH CH2OH, ये क्या है, ग्लिसरॉल है, ठीक है। इसका ये फार्मूला है C3H8O3, C3H8O3 इसका क्या है, फार्मूला है। और ये क्या आपका फैटी एसिड, जो आपके जानते हैं फैटी एसिड में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एक ग्रुप जुड़ा रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और कोई उसके साथ में ग्रुप जुड़ा रहता है। और ये ग्रुप क्या होता है, ये समझ लीजिए एक तरीके का कार्बनिक एलिफेटिक चैन होता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ एक चैन होता है, वो यहाँ पे जुड़ता है। हाँ, एक चीज़ और कि अब ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये जो R ग्रुप है, इसको आप ऐसे भी एक्सपेंड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ये COOH और R ग्रुप, तो C ये O हो गया, एक O हो गया, दूसरा O इधर कर दीजिए, O और H, ठीक, और ये O हो गया, C हो गया, और यहाँ पे ये R लगा दीजिए। तो ये आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, COH और R, ये आप इसको एक्सपेंड करके लिख देंगे तो थोड़ा समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये आपस में जुड़ते हैं, तब क्या बनता है, लिपिड बनता है, अलग अलग तरह के लिपिड बनते हैं। ये जो, अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ये इतना हो गया, इतना समझ में आ गया आपको। अब एक बात ध्यान में रखिए आप कि ये जो एक OH है जो अल्कोहल है, और ये आपका क्या है, एक फैटी एसिड है। अगर एक फैटी एसिड इसके साथ जुड़ता है, ये तीन जगह है ना, तीन जगह OH है, अगर एक फैटी एसिड इसके साथ जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनो ग्लिसराइड। क्या बोलेंगे, मोनोग्लिसराइड। अगर दो एक मान लीजिए यहाँ पे जुड़ गया, अगर एक और जुड़ गया इसके साथ में, दो फैटी एसिड जुड़ गए तो इसको हम लोग बोलेंगे डाई ग्लिसराइड, ठीक। और अगर तीन जुड़ गए, तीन फैटी एसिड इसके साथ जुड़ गए, ये ग्लिसरॉल है और ये फैटी एसिड ये इसके साथ जुड़ते हैं। अगर एक जुड़ा तो उसको, अगर एक फैटी एसिड इसके साथ में जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनोग्लिसराइड। अगर दो जुड़े हुए हैं, दो फैटी एसिड जुड़ गए इसके साथ में, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाईग्लिसराइड। और अगर तीन फैटी एसिड इसके साथ जुड़ गए तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राईग्लिसराइड। ये क्या है, ये सिंपल लिपिड्स हैं। ये क्या है, सिंपल लिपिड्स इस तरीके से बनते हैं। तो ट्राईग्लिसराइड तक ये बनता है, ठीक, समझ में आ गया। अब आप इसको देख सकते हैं आगे कैसे ये जुड़ते हैं। तो इसमें देखिए कि इसमें एक
क्या कहते हैं फैटी एसिड जुड़ा हुआ है। तो अब आप कहेंगे कि जो फैटी एसिड था उसमें भी यहाँ था OH था, और ये जो ग्लिसरॉल था इसमें भी क्या था, यहाँ पे OH था। तो वही तो कह रहे हैं हम भी कि जब ये जुड़ते हैं तो H2O, ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि ये ईस्टर एस्टर का बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, ईस्टर बॉन्ड बन जाता है। तो एक अगर जुड़ गया तो ये हो गया मोनोसेकेराइड, ये एक फैटी एसिड इसके साथ जुड़ गया और वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, एस्टर बॉन्ड बनता है। H2O क्या होता है, निकल जाता है। एस्टर बॉन्ड हम उस वक्त बोलते हैं उसको जब कार्बोक्सिलिक एसिड किसी अल्कोहल के साथ में मिलता है और वहाँ से फिर क्या होता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है, तो उसको हम लोग एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बना। और अगर इसमें दो जुड़ जाएं, अगर दो जुड़ जाएं, जैसे कि आपने देखा एक जुड़ा है, अगर दो फैटी एसिड इसमें जुड़ जाएं और बॉन्ड वही सेम बनेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग डाइग्लिसराइड। और अगर तीन जुड़ जाएं फैटी एसिड तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड, जो आपके सिलेबस में पूछा है कि ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब ये एक बात है, ये इतना पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, आप इतना भी बना सकते हैं, अगर बना रहे तो काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक पूरा चेन जुड़ा होता है। ये आर है ना, आर का मतलब ये कि यहाँ पे कोई ग्रुप है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एलिफैटिक चेन, जो इधर जुड़ा रहता है। अब ये अलग अलग चेन हो सकते हैं। अब एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, उसमें पूछा है फैटी एसिड के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर और न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या मतलब क्लासिफिकेशन है फैटी एसिड की। तो फैटी एसिड आप समझ चुके हैं। एक यहाँ पर डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, फैटी एसिड मैंने देखा है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और R जुड़ा रहता है तो फैटी एसिड है। ठीक, अब ये इसका लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि केमिकली फैटी एसिड्स आर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड विद एलिफैटिक कार्बनिक चेन। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और इसी के साथ में ये R मतलब ये है कि ये एलिफैटिक कार्बनिक चैन को ही जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बनिक चैन कैसे होता है अभी अब नीचे दिखा रहे हैं आपको। ठीक, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, केमिकल नेचर के बेस पे जो फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से है। एक क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आता, थोड़ा यहाँ ध्यान से आप पढ़िएगा। और ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में भी पूछा जाता है बार बार। ठीक, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, द फैटी एसिड्स कंटेन स्ट्रेट चेन, वो फैटी एसिड जो स्ट्रेट चेन होते हैं, अभी आप देखेंगे कैसे। ठीक है, विद सिंगल बॉन्ड, विद क्या है, सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहता है। एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है सिंगल बॉन्ड। समझ में आता है ना, ये क्या है, कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड है, और ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो भी क्या होता है, एक लंबा चेन होता है कार्बन हाइड्रोजन का। ठीक, और उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं कार्बन के बीच में वो सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड नहीं होते हैं। एंड हैव नो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और उसमें क्या होता है, कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं होता है। समझ में आ रही बात, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन के, उसमें डबल बॉन्ड नहीं होते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड। उसका एग्जाम्पल क्या है, स्टेरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड और अरेकिडिक एसिड। याद रखिएगा एग्जाम्पल, इस बहुत काम आने वाला है ये एग्जाम्पल। ठीक है, क्या है, स्टेरिक एसिड और क्या है, पाल्मिटिक एसिड और क्या है, अरेकिडिक एसिड। ये किसके एग्जाम्पल हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड के। अब ये आपने देखा, ये क्या कहते हैं, एलिफैटिक कार्बनिक चैन, वो क्या होता है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ये जो चैन होता है वो कैसा होता है। तो आप ये देख रहे हैं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये चैन ये सब जो है ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए, वो नीचे आना चाहिए। वो PDF में थोड़ी दिक्कत हो गई, जब मैं PDF अपलोड करूँगा तो इसको मैं ठीक करके अपलोड करूँगा। अब मैं ये क्या बनाने जा रहा हूँ, ये आप जो हमने देखा ना, जो क्या कहते हैं, फैटी एसिड के साथ जो ग्रुप जुड़ा रहता है तो ग्रुप कैसा होता है, इस टाइप का होता है। तो आपने देखा कि फैटी एसिड कैसा होता है, ऐसे होता है, ये R ग्रुप, और यहाँ पे क्या आ गया आपका O। ठीक, अब यही सेम चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे C क्या है, ये R ग्रुप यहाँ से जुड़ रहा है, और ये जहाँ पे भी C है सब यहाँ पे क्या है, H है, वो H ऊपर चला गया है, आप अपनी तरफ से लगा लीजिएगा। ठीक है, ये सब क्या है, H जुड़े हुए हैं हर C के साथ में। ठीक है, ये हर जगह क्या है, H जुड़े हुए हैं। अब आपको जो ध्यान देना है वो ध्यान देना इसमें क्या, कि जितने कार्बन जुड़े हुए हैं ये सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। समझ में आ रही बात।
अगर ये सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो वो क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ठीक, ये कार्बन अगर सारे सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो वो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर इसमें कहीं पे कोई कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, समझ में आ रही बात, डबल बॉन्ड आ गया, एक डबल बॉन्ड आ गया, या तो दो एक ही चेन के अंदर दो जगह डबल बॉन्ड आ गए, या एक ही चेन के अंदर क्या है 3 जगह डबल बॉन्ड आ गए, या एक ही चेन के अंदर 4 जगह डबल बॉन्ड आ गए। समझ में आ रही बात कि कार्बन से कार्बन का डबल बॉन्ड बन रहा है, अगर एक बन रहा है, या दो जगह डबल बॉन्ड आ रहा है, या 3 बार डबल बॉन्ड आ रहा है, या 4 बार डबल बॉन्ड आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और आपने ऊपर देखा कि एलिफेटिक कार्बनिक चेन, तो यही क्या है, एलिफेटिक कार्बनिक चेन है। और एक चीज़ और आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपकी मैं उसके लिए बता दूं, आपने बहुत बार देखा होगा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, सुना होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का क्या मतलब होता है, ये यानी ऐसा कार्बन जिसके साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हों, ऐसा कार्बन जिसके साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हों इस चेन के अंदर, तो वो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और इस कार्बन को बोलते हैं ओमेगा कार्बन, और इसको क्या बोलेंगे, इन तीनों के ग्रुप को ओमेगा। और ये जो फैटी एसिड है जिसके अंदर इस तरीके का कार्बन है ओमेगा कार्बन, यानी जिसके साथ में 3 H जुड़े हुए हैं, ऐसे फैटी एसिड को बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ये समझिए ये पूरा क्या है, एक स्ट्रक्चर है किसका, फैटी एसिड का। ठीक है, फैटी एसिड का ये क्या है, पूरा एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा ना, ये COOH हो गया और ये R ग्रुप, तो ये R ग्रुप यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा क्या है, फैटी एसिड है। और ये क्या होता है, फिर इधर ग्लिसरॉल से जुड़ा रहता है। ठीक है, अब ये एक हो सकता है, या इधर 2 हो सकते हैं, या 3 जुड़ सकते हैं, इस तरीके से ये ग्रुप। ठीक है, अब उसमें यह हो सकता है कि इसमें सारे चेन ऐसे हों, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हों, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि इसमें एक जगह पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो अगर एक जगह पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। समझ में आ रही बात, अगर एक जगह सिर्फ एक जगह डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर 2 जगह डबल बॉन्ड आ गया, एक जगह यहाँ पे एक जगह कहीं और, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक, अगर 3 जगह आ गया तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्राई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ऐसे अगर 4 जगह आ गया तो उसको हम लोग बोलेंगे टेट्रा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन हम लोग इसको 2 तरीके से सिर्फ क्लासिफाई करते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को 2 तरीके से, लेकिन हम लोग क्या है, इस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक तो मोनो अनसैचुरेटेड, और यानी एक जगह डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कह देंगे। और अगर 2, 3, 4, 5 जितने भी जगह अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, मूफा भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को। आपने देखा होगा जो पैकेट्स आते हैं चिप्स वगैरह के, उसके पीछे लिखा रहता है तो आपने जो देखा होगा पैकेट्स आते हैं चिप्स वगैरह के, उसके पीछे लिखा था मूफा पूफा, तो क्या होता है, यही होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और पूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आपको हो सकता है कि एग्जाम ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब ये आप कैसे याद करेंगे, तो ये आप ये याद रखिए ओला। ठीक है, ओला ये क्या है, ये समझिए एग्जाम्पल्स है किसके, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल्स क्या हैं, ओलेइक एसिड जिसमें के 1 डबल बॉन्ड हो गया यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल हो गया। और ये तीनों क्या हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल्स हैं। ओला, ओ से क्या हो गया ओलेइक एसिड, एल से हो गया लिनोलेनिक एसिड, और इसमें क्या होंगे, लिनोलेनिक एसिड में 2 डबल बॉन्ड होते हैं जिसको हम लोग डाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कह सकते हैं। ऐसे ही एक होता है एल से लिनोलेनिक एसिड, इसमें फ़र्क समझिएगा, ये लिनोलेइक एसिड और ये है लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, लिनोलेनिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड आते हैं, यानी एक यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड सी, ठीक है, एक यहाँ पे आ गया सी डबल बॉन्ड, फिर एक और आ गया, 3 बार डबल बॉन्ड आते हैं कार्बन के चेन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या,
लिनोलेनिक फैटी एसिड, ठीक है। और ए से क्या हो जाएगा, अरेकिडोनिक फैटी एसिड। अब ये समझिए जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड आता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उतना ही बेनिफिशियल होता है। जैसे कि अरेकिडोनिक एसिड ये पाया जाता है आमंड के अंदर, बादाम के अंदर, तो वो बहुत अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। अब कुछ हम लोग फ़र्क देख लेते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बीच में क्या फ़र्क होता है। तो ये इसको हम लोग फैट कह सकते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड को हम लोग फैट कह सकते हैं, कहते हैं, और इसको ऑयल कहते हैं। ये कहाँ से पाया जाता है, सैचुरेटेड ये एनिमल से मिलता है, और ये कहाँ से मिलता है, हमको प्लांट से मिलता है। ये क्या करता है, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। हमारे ब्लड के अंदर जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के अंदर, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल, हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है। और ये जो होता है ये हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये अनसैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड है। और ये क्या होता है, ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, यानी ये जो रूम टेम्परेचर इस पर क्या होगा, जमा हुआ होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। और ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसा कि आपने देखा होगा घी होता है तो जमा रहता है, और तेल होता है तो वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये क्या होता है, हाई रेंसिडिटी इज़ हाई, इसकी रेंसिडिटी जो होती है वो हाई होती है, और इसकी जो रेंसिडिटी होती है वो लो होती है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, बटर, क्रीम और मीट, ठीक है। और इसके एग्जांपल क्या, जैसे कि आमंड ऑयल, ऐसे ही जैतून का तेल हो गया, बादाम का तेल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया। तो ये किसके एग्जांपल से, अनसैचुरेटेड के। अब रेंसिडिटी क्या है, जैसे कि आप जैसे पकौड़े छान रहे हैं, पकौड़े तलते हैं, ऐसे कोई और चीज़ तेल के अंदर क्या फ्राई कर रहे हैं, तल रहे हैं, तो वो जो तेल बच जाता है उसके बॉन्ड टूट जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रैंसिड हो गया। वो रैंसिड हो जाता है तो उसके मतलब वो अच्छा नहीं रहता है, उससे कैंसर होने के खतरात रहते हैं, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं, जो फैटी एसिड की दूसरी क्लासिफिकेशन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेस पे, तो वो क्या है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल नॉन एसेंशियल आप समझ चुके हैं, ठीक है। एसेंशियल फैटी एसिड वो हैं, दीज आर द फैटी एसिड विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। एसेंशियल फैटी एसिड वो हैं जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, उसको हमको बाहर से लेने की ज़रूरत होती है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि हमको लेना क्या पड़ेगा बाहर से, मतलब हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करे तो उसके लिए लेना पड़ेगा लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, और क्या है, अरेकिडोनिक एसिड। जैसा कि आपने 3 इधर देखे ओला के अंदर, ठीक है, जैसे कि आपने इधर ओला में देखा है, ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो हैं, ये क्या हैं, एसेंशियल हैं, जो हमको लेना पड़ेगा बाहर से, ठीक। और एक होता है नॉन एसेंशियल, जो हम बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है, हमारी बॉडी खुद उसको प्रोड्यूस कर देती है। तो इसके एग्जांपल्स आपने पहले भी पढ़े हैं, स्टेरिक एसिड, ऐसे ही पाल्मिटिक एसिड और अरेकिडिक एसिड। एक है अरेकिडोनिक एसिड, फ़र्क देखिएगा, ये अरेकिडोनिक एसिड है, ये अरेकिडिक एसिड है, ठीक है। तो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी कोशिश क्या है, लोगों को अच्छी लग रही है, हमको और एनर्जी मिलती है, और बनाने को जी करता है और मेहनत करने को मन करता है।